जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यह शब्द किसी डराने वाली चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई के रूप में कहे जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का अधिकारी है, लेकिन फल का निर्धारण उसके हाथ में नहीं। और यह फल, यही तो भाग्य है। कई बार हम सोचते हैं कि हम चाहे तो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है प्रयास करना, कर्म करना। लेकिन यह भ्रम मत पालो कि तुम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। ब्रह्मांड के नियम तुम्हारे छोटे से अह से बहुत बड़े हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, यह युद्ध तो पहले ही तय हो चुका है। कौन मरेगा, कौन बचेगा, इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। तू केवल निमित्त मात्र बन। यह निमित्त शब्द बहुत गहरा है। इसका अर्थ है तू केवल माध्यम है। जो होना है वह होकर रहेगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने जीवन के हर क्षण को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो मिलना है वह मिलकर रहेगा, चाहे हम उसे चाहें या न चाहें। और जो छिनना है वह छिनकर रहेगा, चाहे हम उसे कितना भी पकड़कर रखना चाहें। कई बार लोग कहते हैं, अगर मैंने ये किया होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वही उचित होता है, और जो होना होता है वही होता है। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, यह आपने नहीं चुना। आपका चेहरा कैसा है, आपकी भाषा, आपकी पहली सांस, ये सब कुछ आपने नहीं चुना। फिर क्या आपको सचमुच लगता है कि आप अपने भाग्य की पूरी दिशा बदल सकते हैं? आप प्रयास कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन परिणाम वह पहले से तय है। यह जानकर दुखी मत होइए। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब आपको पता है कि जो होना है वही होगा, तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आप केवल अपने कर्म में रम जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही तुम्हें बांधती है। भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्मों के आधार पर पहले ही निर्धारित हो चुका है। और याद रखो, भाग्य अटल है, लेकिन वह अन्यायपूर्ण नहीं है। उसमें हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है। वह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि न्याय है। इसलिए जब जीवन में कुछ अच्छा हो तो अहंकार मत करना, और जब कुछ बुरा हो तो निराश मत होना, क्योंकि यह सब उसी सूत्र का हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन की डोर को थामे हुए है। श्री कृष्ण ने हमेशा यही कहा कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल एक लीला है, और हम सब उस लीला के पात्र हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों और योजनाओं से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो लिखा जा चुका है उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं हो सकता। कई बार इंसान इस भ्रम में जीता है कि अगर वह आज अधिक परिश्रम करेगा तो कल वह वही पा लेगा जो वह चाहता है। लेकिन सत्य यह है कि परिश्रम का फल भी वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। यह जानना कि भाग्य अटल है हमें लाचार नहीं करता, बल्कि यह ज्ञान हमें एक अनोखी शांति देता है, क्योंकि फिर हम सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उनके परिणामों पर। जब एक किसान बीज बोता है तो वह अपने पूरे मन से मेहनत करता है। वह जमीन जोतता है, पानी देता है, धूप और बारिश में जी जान लगाता है। लेकिन फसल कितनी होगी यह केवल उस पर निर्भर नहीं करता। मौसम, मिट्टी की उर्वरता और कई अन्य अदृश्य कारक मिलकर तय करते हैं कि क्या उसे सफलता मिलेगी या नहीं। यही भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हो, तब भी अगर परिणाम तुम्हारी अपेक्षा से अलग आता है तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि यह वही है जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। इसमें कोई अन्याय नहीं, केवल गहराई है जो तुम्हारी चेतना से बहुत ऊपर है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो और अपनी असफलता से टूट मत जाओ। भाग्य किसी से भेदभाव नहीं करता, वह केवल तुम्हारे जीवन की कहानी को उस तरह रचता है जिससे तुम्हें आत्मा की वास्तविक यात्रा का अनुभव हो सके। सच्ची सफलता तब है जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं कि कर्म हमारा धर्म है और फल केवल उस परम शक्ति की मर्जी। तब हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। न सफलता हमें घमंड देती है, न विफलता हमें तोड़ती है। कर्म करते रहो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन कर्म करते समय यह समझो कि जो कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है वह केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि उस ब्रह्मा की योजना का हिस्सा है जो तुम्हारे हर सांस के साथ चल रही है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तब जीवन से भय समाप्त हो जाता है। तब हम एक दिव्य शांति में प्रवेश करते हैं जहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं होता, केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण वही करता है जो जान चुका होता है कि जीवन की डोर उसके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के नियंत्रण में है, और वह कोई पराया नहीं, स्वयं वह परमात्मा है जो हमारे अंतःकरण में बैठा है, जो हमें हर क्षण देख रहा है, समझ रहा है। कई बार लोग सोचते हैं, अगर भाग्य में लिखा सब कुछ पहले से तय है तो फिर हम क्यों प्रयास करें? लेकिन यही तो श्री कृष्ण का अद्भुत ज्ञान है। वो कहते हैं, प्रयास तुम्हारी साधना है, तुम्हारी आत्मा की सीढ़ी है। तुम्हें फल के लिए नहीं, अपने कर्म के लिए प्रयास करना है, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम स्वयं को जान सकोगे। जब तुम यह जान जाते हो कि भाग्य बदलना तुम्हारे बस में नहीं, तब तुम उस ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते जो तुम चिंता, भय और निराशा में गवा देते हो। तुम उस ऊर्जा को कर्म में लगाते हो, और यही कर्म तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। चाहे फल तुम्हारे अनुकूल न भी आए, लेकिन वह तुम्हारे भीतर एक आंतरिक परिवर्तन जरूर लाता है। वही परिवर्तन तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल कर्म पर जोर देते हैं, फल पर नहीं। भाग्य क्या है? वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब है। जो आज हो रहा है वह कल किए गए कर्मों का फल है, और जो आज तुम कर रहे हो वही कल का भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य कोई जादू नहीं है, वह कर्म का ही रूपांतरण है। लेकिन एक बार जब फल मिलने का समय आता है, तब वह निश्चित होता है, तब उसे टाला नहीं जा सकता। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे कितने जन्मों के कर्म हमारे इस जीवन की कहानी को रच रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उस गहराई को नहीं समझ सकते, लेकिन विश्वास रखो कि कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। इसलिए जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाए जहां समझ से अधिक सहना पड़े, तो बस एक बात याद रखना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, और वह जो भी है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। कभी किसी की चमकती जिंदगी को देखकर दुखी मत हो, और कभी अपनी कठिनाइयों को देखकर खुद को अभागा मत समझो। जीवन की यात्रा में हर कोई अपनी अपनी कहानी जी रहा है, और हर कहानी का भाग्य उस परमात्मा के हाथ में है। तुम्हें बस इतना करना है, सच्चे मन से, श्रद्धा से अपना कर्म निभाना है। बाकी जो होगा वह सर्वोत्तम होगा, क्योंकि वह उसी ने लिखा है जिसने यह समस्त सृष्टि रची है। श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे, तब वे अर्जुन को यही सिखा रहे थे कि युद्ध उसका कर्म है,
और परिणाम की चिंता करना उसके धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन को लग रहा था कि अगर वह युद्ध करेगा तो अपने ही संबंधियों को मारेगा और इससे पाप लगेगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, यह युद्ध पहले ही हो चुका है। कौन जीवित रहेगा, कौन मरेगा, यह सब पहले से तय है। तुम तो केवल एक निमित्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे कर्म का कोई मूल्य नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे कर्तव्य हैं, लेकिन उनके परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम उस शक्ति के हाथ में है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है। हम अपने प्रयासों से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि परिणाम जैसा भी होगा वह हमारे कल्याण के लिए ही होगा। यही वह मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है, फल की चिंता से, भय से, भ्रम से। और यह स्वतंत्रता कोई बाहरी मुक्ति नहीं, बल्कि भीतर की मुक्ति है। यह वह स्थिति है जब तुम संघर्ष करते हुए भी शांत हो, जब तुम हारते हुए भी संतुष्ट हो और जब तुम जीतते हुए भी विनम्र हो। यही वह ज्ञान है जिसे श्री कृष्ण समत्व योग कहते हैं, अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान रहना। आज के समय में जब हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, तब श्री कृष्ण का यह ज्ञान और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हम भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं, उसे झुकाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारे लिए नियत है। यह जानना कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें अहंकार से बचाता है। जब हम सफल होते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह केवल हमारे प्रयासों से नहीं, बल्कि उस परम शक्ति की कृपा से है। और जब हम असफल होते हैं तो हम टूटते नहीं, बल्कि समझते हैं कि शायद यह मार्ग हमारे लिए नहीं था। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और भाग्य के सहारे सब कुछ छोड़ दो। वे कहते हैं, जागो, कर्म करो, लेकिन फल पर आसक्त मत हो, क्योंकि जो होगा वह पहले से तय है। और यह तय होने का अर्थ है कि वह सर्वोत्तम है। हम उसे नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। लेकिन जब हम अपने अनुभवों को समय के साथ जोड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि हर घटना, हर मोड़, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में आया। यह केवल संयोग नहीं था, यह उस भाग्य का भाग था जिसे स्वयं उस ब्रह्मा ने रचा। इसलिए शांत रहो, समर्पित रहो और अपने जीवन को उस परम सत्य की ओर मोड़ो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता से मिलाने आया है। जब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां हर दिशा अंधकार से भरी हुई प्रतीत होती है, जहां प्रयास व्यर्थ लगने लगते हैं और मन में असंख्य प्रश्न उठते हैं, तब याद रखो, यही वह समय है जब तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा, दुख आएगा, पर जो स्थिर चित्त है वही सच्चा योगी है। भाग्य को समझना केवल भविष्य जान लेने का विषय नहीं है, बल्कि यह जान लेने का विषय है कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए घटित हो रही है। और जब तुम इस भाव में जीने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी संसारिक स्थिति डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बार बार हारते हो, जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं, तब भी यदि तुम अपने सत्य, अपने धर्म और अपने कर्म पर अडिग रहते हो, तो समझ लो तुम उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां भाग्य तुम्हारे साथ है, भले ही उसकी चाल धीमी हो। भाग्य का अर्थ केवल परिणाम नहीं होता, भाग्य का अर्थ होता है वो पूरी यात्रा जिसे तुम्हारी आत्मा को तय करना है। कभी कभी वह यात्रा कांटों भरी होती है, कभी कभी फूलों से सजी होती है, लेकिन दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होती हैं।
हर आत्मा को अपने अनुभवों से गुजरना होता है। कोई सिर्फ सफलता से नहीं सीखता, वह असफलता से भी उतना ही सीखता है। और यही कारण है कि भाग्य हमें केवल वही देता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कभी वो सिखाने के लिए चोट देता है, कभी समझाने के लिए ठहराव देता है और कभी चेताने के लिए तूफान भेजता है। यदि भाग्य के खेल को कोई समझ सकता है तो वह केवल वही है जो अपने जीवन को स्वीकार करना जानता है, जो यह मानता है कि इस संसार में मेरी भूमिका सीमित है लेकिन महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यही कहते हैं, तुम केवल एक पात्र हो, तुम्हारे माध्यम से कार्य हो रहा है। अहंकार मत पालो कि तुम कुछ कर रहे हो और हीनता मत पालो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो हो रहा है वह उसी के आदेश से हो रहा है। इस भाव को अपनाने से जो जीवन मिलता है वह संघर्ष से मुक्त नहीं होता, पर वह क्लेश से मुक्त होता है। क्योंकि तब व्यक्ति यह जान लेता है कि जो भी हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह भी ठीक हो रहा है और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की गहराई से निकला हुआ सत्य है। और जब यह सत्य हमारे भीतर उतर जाता है तब जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। तब हर हार में भी अनुभव होता है और हर सफलता में विनम्रता। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हम सब के लिए था। हर उस इंसान के लिए जो कभी न कभी भ्रमित हुआ है, टूटा है, डरा है या अपने जीवन के निर्णयों को लेकर पछताया है। उस हर आत्मा के लिए जो यह जानना चाहती है कि आखिर उसकी पीड़ा का उद्देश्य क्या है। और उत्तर एक ही है, तुम्हारा भाग्य वही दे रहा है जो तुम्हें आत्मा की परिपक्वता तक ले जाएगा। इसलिए रुक मत जाओ, भय मत खाओ और सबसे जरूरी बात, शिकायत मत करो। क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरोध में नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना के विस्तार में सहयोगी है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि जो लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन उसे पूर्णता के साथ जीना, समझना और स्वीकार करना, यही तुम्हारी सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन के संघर्षों को भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हो तब वे तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ते हैं। यही वो सूक्ष्म समझ है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि हर परिस्थिति, हर अनुभव किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, तब वह किसी से शिकायत नहीं करता। वह फिर रोता नहीं, कुढ़ता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाता है। श्री कृष्ण की दृष्टि में भाग्य कोई ऐसी किताब नहीं जिसे कोई इंसान पढ़ सकता है या बदल सकता है। भाग्य वो शक्ति है जो अदृश्य रहकर तुम्हें तुम्हारे चरित्र के अनुसार अवसर प्रदान करती है और फिर यह तुम्हारे हाथ में होता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वह इसीलिए लिखा है क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने उसे जन्म दिया है। और यदि आज तुम फिर से सही कर्म करते हो तो वह भी एक नया भाग्य रच रहा होता है। लेकिन यह जान लो, एक बार जो घटने को तय हो गया वह होगा ही, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण यही कहते हैं, फल की इच्छा छोड़ दो, तुम केवल कर्म करो। क्योंकि जब तुम फल की अपेक्षा छोड़ देते हो तब तुम कर्म की पवित्रता में उतरते हो और यही कर्म, बिना आसक्ति के किया गया कर्म, तुम्हें उस मार्ग पर ले जाता है जहां आत्मा स्वतः प्रसन्न हो जाती है, जहां संघर्ष बोझ नहीं लगता और जहां हर अनुभव ज्ञान का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना पूर्व निर्धारित होती है, लेकिन उसकी अनुभूति तुम्हारी चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। उसी घटना को एक साधक अवसर मानता है
एक सांसारिक व्यक्ति अभिशाप मानता है। फर्क भाग्य में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। श्री कृष्ण तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलने आए थे, तुम्हारे भाग्य को नहीं। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो भाग्य भी वरदान जैसा लगने लगता है। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराता है तब श्री कृष्ण यही कहते हैं, तुम गिरे नहीं, तुम्हें झुकाया गया है ताकि तुम फिर उठ सको, और इस बार पहले से अधिक मजबूती से। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए दुखी मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए समर्पण से काम करो। क्योंकि भाग्य चाहे जैसा भी हो, कर्म ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। तुम्हारा भाग्य कोई दूसरा नहीं लिखता, वो तुम्हारे ही पुराने निर्णयों और कर्मों से बना है। और इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय है, दिव्य न्याय। कभी अपनी परिस्थितियों को देखकर ईश्वर से नाराज मत होना, क्योंकि जिस क्षण तुम यह सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, उस क्षण तुम उस ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हो। जबकि सच्चा श्रद्धावान व्यक्ति यह कहता है, जो हुआ उसमें भी मेरा भला था, और जो होगा उसमें भी कुछ अर्थ छिपा है। यह भाव तुम्हें ईश्वर के और निकट लाता है। और जब तुम ईश्वर के निकट आ जाते हो तब भाग्य क्या है, यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। फिर तुम समझते हो कि सब कुछ वही है, कर्म भी वही, फल भी वही, और मैं भी वही। जब जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता तब भी तुम्हारे पास एक शक्ति होती है, स्वीकृति की। और यही स्वीकृति, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें उस स्तर पर ले जाती है जहां भाग्य तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। हर बार जब तुम यह सोचते हो कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, उस क्षण श्री कृष्ण तुम्हें स्मरण कराते हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है, लेकिन मेरे निर्णय अनंत दृष्टि से होते हैं। मैं वो भी देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो किसी सजा का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक पाठ है। हो सकता है वो पाठ तुम्हें इस जन्म में समझ न आए, लेकिन आत्मा के स्तर पर वो तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आत्मा को परिपक्व करने के लिए ही गढ़ा गया है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयों में तपकर ही आत्मा जागृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है वह ही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता, बल्कि वह दुख में डूबता नहीं। वह जानता है कि दुख भी एक यात्रा है जो उसे कहीं और गहरे लेकर जा रही है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि जब तुम प्रयास करो तो परिणाम से निराश न हो, क्योंकि प्रयास तुम्हारा धर्म है और फल भगवान का विधान। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि मन को समता में रखो। जब सफलता मिले तब भी अहंकार मत आने दो, और जब असफलता मिले तब भी आत्मग्लानि मत आने दो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे भाग्य का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हारा वास्तविक मूल्य इससे कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे व्यवहार में है। तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि तुम कठिन परिस्थितियों में कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो और क्या सीखते हो। एक व्यक्ति जिसने सब कुछ खो दिया हो लेकिन फिर भी मुस्कुराना सीखा हो, वह भाग्यशाली नहीं, वह जागृत आत्मा है। क्योंकि वह जानता है कि भाग्य केवल घटनाओं का क्रम है, लेकिन जीवन की दिशा तुम्हारे विचार तय करते हैं। और यही विचार, शुद्ध, शांत और श्रद्धा से भरे हुए विचार, तुम्हें भाग्य के पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह केवल सांत्वना नहीं है, यह ब्रह्मा सत्य है। क्योंकि यदि तुम यह मान लो कि ब्रह्मा के विधान में कोई त्रुटि नहीं हो सकती,
तो फिर तुम हर परिस्थिति को एक वरदान की तरह देखोगे। जब तुम टूटते हो तब भाग्य तुम्हें गहराई सिखा रहा होता है। जब तुम अकेले होते हो तब भाग्य तुम्हें आत्मा की आवाज सुनने का अवसर दे रहा होता है। और जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता तब भाग्य तुम्हें पूर्ण समर्पण की ओर ले जा रहा होता है। और यही समर्पण, जहां तुम अपनी इच्छा, अपना घमंड, अपनी अपेक्षाएं छोड़ देते हो, तभी तुम्हें भगवान के वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। क्योंकि भाग्य तब तक एक बंधन है जब तक तुम उससे लड़ते हो, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तब वही भाग्य तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तब समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़ी दिशा की ओर धकेल रहा है। भाग्य कभी तुम्हें सजा नहीं देता, वह तो केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से परिचय कराता है। जब तुम यह समझने लगते हो कि हर परिस्थिति के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य है, तब तुम उसे स्वीकार करते हो, उससे भागते नहीं। और यह स्वीकृति ही तो पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। क्योंकि जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो जैसा वह है, तब तुम उस आनंद को महसूस करने लगते हो जो परिस्थिति से परे है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वह केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं, तुम्हारे आत्मिक विकास की योजना है। कभी कभी तुम्हें ऐसे अनुभव होते हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे होते हैं। तुम सोचते हो, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा को यही सीखनी थी, और यह अनुभव तुम्हें आने वाले पथ के लिए तैयार कर रहा था। हर पीड़ा एक शिक्षा है, हर रुकावट एक संकेत है, और हर देर एक सटीक समय की प्रतीक्षा है। जब तुम स्वयं को असहाय महसूस करते हो, तब कृष्ण तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस क्षण भी जब तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती, भाग्य तुम्हारे विरोध में नहीं है, वह तो तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें गहराई से परख कर, तुम्हारी क्षमता को उजागर करके और तुम्हें सच्चे पथ पर टिकाए रखकर। तुम्हें केवल इतना करना है, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाना बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि भाग्य वही करवाता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, लेकिन कर्तव्य निभाना तुम्हारा धर्म है। और जब कोई व्यक्ति धर्म के पथ पर अडिग रहता है, तब उसका भाग्य भी उसके चरणों में झुक जाता है। जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है, वह कभी कमजोर नहीं होता। वह जानता है कि यह जीवन एक लीला है और मैं केवल एक पात्र हूँ। पर मेरा प्रयास, मेरा आचरण, मेरी नियत, यही मेरा सत्य है। जब तुम यह भाव लेकर जीते हो, तब कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम जीवन में स्थिर हो जाते हो, गहराई से जुड़े हुए और हर अनुभव को पूर्णता से स्वीकार करने वाले। कृष्ण बार बार यही संकेत देते हैं कि जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू, हर मुस्कान, हर बिछड़न, हर सफलता, सब कुछ किसी अर्थ में बंधा हुआ है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि जो हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए ही है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का सागर उतरने लगेगा। और यही वह अवस्था है जहां भाग्य अपना चमत्कार दिखाने लगता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी गर्व के। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया, उसी दिन भाग्य तुम्हारे अधीन हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भाग्य के उतार चढ़ाव में भी अपने संतुलन को नहीं खोता, वही सच्चा योगी है। जब जीवन तुम्हें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां रोशनी नहीं दिखती, जहां विश्वास डगमगाने लगता है, तब यही वह पल होते हैं जहां श्री कृष्ण का यह संदेश सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं ही पर्याप्त हूँ। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। भाग्य जब तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें घुटनों पर नहीं लाता, बल्कि तुम्हें झुकने सिखाता है।
और जो झुकता है वही सीखता है। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट कोई न कोई संदेश लेकर आई है, और यदि तुम उन्हें शांति से, ध्यान से, श्रद्धा से समझो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा गुरु बन जाएगा। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि भाग्य कोई ठहराव नहीं है, वह एक बहती हुई नदी है। कभी वह तेज बहती है, कभी शांत, कभी चट्टानों से टकराती है तो कभी मैदानों में समा जाती है, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, सागर की ओर बढ़ना। ठीक उसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक निरंतर प्रवाह है, और अगर कोई रुकावट आती है तो वह इसलिए नहीं कि तुम रुक जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर झांको और उस बहाव की दिशा को पहचानो। कई बार तुम दूसरों के भाग्य से अपने जीवन की तुलना करते हो। तुम सोचते हो उसके पास सब कुछ है और मैं क्यों संघर्ष में हूँ, लेकिन श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा का परिणाम है। उसे किसी और के साथ तुलना करने का कोई अर्थ नहीं। जो व्यक्ति अपने भाग्य को अपनी पहचान बना लेता है वह भ्रम में जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को अपनी पहचान बना लेता है वह ब्रह्मा के समीप पहुंच जाता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें बनाता है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि तुम क्या बनोगे, एक शिकायती आत्मा या एक जागृत आत्मा। श्री कृष्ण के इस गूढ़ संदेश में यही संकेत छुपा है। भाग्य को दोष मत दो, उसे समझो, क्योंकि जो कुछ भी लिखा गया है वह यूं ही नहीं लिखा गया। वो हर मोड़, हर पीड़ा, हर खोया हुआ अवसर, हर टलती हुई इच्छा, सब कुछ एक दिव्य गणना का हिस्सा है। और जब तुम इस दिव्यता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जीवन से युद्ध करना छोड़ देते हो। फिर तुम जीवन के साथ बहने लगते हो, जैसे एक पतंग जो हवा के साथ उड़ती है लेकिन अपनी डोर प्रभु को थमा देती है। कृष्ण चाहते हैं कि तुम वह पतंग बनो जो उड़ते समय दिशा न खोए, जो ऊंचाई पर भी विनम्र रहे और जिसकी डोर हमेशा उस अदृश्य हाथ में हो जो हर समय तुम्हारा भाग्य संवार रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब तुम टूट चुके हो तब समझ लेना कि यही वो क्षण है जहां भाग्य तुम्हें गढ़ रहा है। तुम सोचते हो कि बुरा समय तुम्हारे लिए सजा है, लेकिन वास्तव में वह समय तुम्हारे भीतर की असली क्षमता को जगाने का माध्यम होता है। जो इंसान कठिनाइयों में मुस्कुराना सीख लेता है उसका भाग्य भी उसे सलाम करता है। भाग्य की सच्चाई यह है कि वह स्थायी नहीं होता। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम संघर्ष से भागो नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करो। कृष्ण यही कहते हैं, तुम्हारा काम यह नहीं कि तुम जानो कि कल क्या होगा, तुम्हारा धर्म यह है कि आज तुम क्या कर रहे हो। भाग्य को बदलने की कोशिश मत करो, अपने कर्म को शुद्ध करो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तो भाग्य स्वयं रास्ता बदल लेता है। अगर तुम अपने कर्म में प्रेम भर दोगे, नियत को निर्मल कर दोगे, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हो जाएंगी। यही है कृष्ण का सार। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। कभी कभी लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते। तब हमें लगता है कि भाग्य हमारे विरुद्ध है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर उत्तर बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि प्रश्नों से भागो नहीं। भाग्य परीक्षा लेता है, लेकिन उसकी हर परीक्षा के पीछे कोई न कोई आशीर्वाद छुपा होता है। जो इंसान उन छिपे हुए आशीर्वादों को देखना सीख जाता है वो हर तूफान में भी खुद को शांत रखता है, और यही शांति उसे अद्भुत शक्ति देती है। कभी कभी भाग्य तुम्हें लोगों से दूर करता है, कभी अवसरों से वंचित करता है, कभी किसी अपने को छीन लेता है, और हम कहते हैं ये क्यों हुआ। पर कृष्ण कहते हैं,
इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें सीखना था कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे बाहर नहीं लिखा गया, वो तुम्हारे भीतर से आकार लेता है। और जब तुम यह समझ जाते हो, तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और स्वीकार करना शुरू कर देते हो। तभी तुम्हारा मन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों, अब मैं केवल कहूंगा जो तू चाहे वही सही। यही समर्पण, वही भाव, वही श्रद्धा तुम्हारे भाग्य को ब्रह्मा का आशीर्वाद बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ को समझना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिंदगी की हर घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, तो तुम्हें यह समझ आता है कि हर परिस्थिति तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। बहुत से लोग अपनी असफलताओं को देखकर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका भाग्य उनके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक रुकावट नहीं, बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब तुम गिरते हो, तब यह समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को पहचानने का समय है। अगर तुम गिरते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें फिर से खड़ा होना है, और यही तुम्हारा कर्तव्य है। यही जीवन का उद्देश्य है। संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं आती, और यही संघर्ष तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो कल तुम्हारे लिए अंधेरा था, वह आज रोशनी बन सकता है। जो आज तुम्हारे लिए समस्या है, वह कल तुम्हारी शक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य से निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य वही है जो तुम्हारी आत्मा के उच्चतम उद्देश्यों को पूरा करता है। यह जीवन एक समुंदर की तरह है, जिसमें कभी लहरें ऊंची होती हैं, कभी शांत, लेकिन हर लहर, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, तुम्हें एक नई दिशा में ले जाती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण से ही बनेगा। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो भाग्य तुम्हारा सहारा बनता है। कृष्ण का यह संदेश तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारे जीवन के हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना है। चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा, वह तुम्हें अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, तुम्हारे भाग्य का हिस्सा होती है। और अगर तुम उसे एक अवसर के रूप में देखोगे, तो वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। यही है कृष्ण का आशीर्वाद, जो तुम्हारी सारी परेशानियों से ऊपर उठकर तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है, और मैं तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जो कुछ भी करोगे, वह तुमसे नहीं, बल्कि मुझसे होता है। जब तुम अपने कर्मों में ईश्वर को सम्मिलित कर लेते हो, तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप बदलने लगता है। तुम्हारी आत्मा को हर स्थिति में शांत रखना, यही सच्चे योगी की पहचान होती है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम यह समझने लगते हो कि जो हो रहा है, वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। भाग्य को गढ़ने के लिए तुम्हें अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी दृष्टि को शुद्ध करना होता है। यही है कृष्ण का संदेश, अपने कार्यों में विश्वास रखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल में पत्थर को डुबोकर पानी को साफ किया जा सकता है, वैसे ही तुम्हारी सोच को बदलकर तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। यह जीवन एक परीक्षा है, जिसमें तुम्हें अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को आकार देना है। भाग्य कभी भी स्थिर नहीं होता, वह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है।
लेकिन जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा रखते हो, तब वह भाग्य तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। भाग्य तुम्हारे आत्मा के अनुरूप बदलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मा से जुड़ी होती है और ब्रह्मा की ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है। हमारे जीवन की सारी घटनाएं हमारे भाग्य का हिस्सा होती हैं। यदि तुम्हें लगता है कि किसी कठिनाई के कारण तुम्हारा भाग्य बिगड़ गया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम किसी मुश्किल से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम इस शिक्षा को समझ नहीं सकते। जब तुम जीवन के संघर्षों से बाहर निकलकर उसे स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारा साथ देने लगता है। यही है कृष्ण का सच्चा उपदेश। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा के उच्चतम उद्देश्य को जानता है, उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति या भाग्य उसे विचलित नहीं कर सकता। इस सत्य को समझते ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। तुम्हें यह महसूस होता है कि जीवन की हर घटना तुम्हारी आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए एक कदम है। जब तुम्हारी आत्मा सही मार्ग पर चलने लगती है, तो तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में मोड़ लेता है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे सामने नए रास्ते खोलता है। यह सत्य है कि भाग्य को बदलने का सबसे सही तरीका है आत्मा का शुद्धिकरण, सही कर्मों का पालन और परमात्मा में विश्वास रखना। श्री कृष्ण का यह संदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि भाग्य को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल अपनी मानसिकता और कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम अपने कर्मों में ब्रह्मा के सिद्धांतों को अपनाते हो, तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बदलने लगता है। यही कृष्ण का सर्वोत्तम मार्ग है। अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर के हाथों में सौंप देना और कर्म करते रहना। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन अगर तुम कर्म को सही भावना से करते हो, तो तुम भाग्य से ऊपर उठ सकते हो। यह मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन जब तुम अपने जीवन में कृष्ण के इस उपदेश को अपने हृदय में उतार लेते हो, तो तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम्हारा साथी बन जाता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना अब तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने की क्षमता देता है। यही समय है जब तुम अपनी सोच और कर्मों से अपने भाग्य को नया दिशा दे सकते हो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलते हो, तो भाग्य तुम्हारे सामने एक अद्भुत तरीके से खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अपने कर्म करता है, वह भाग्य के थपेड़ों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन के उतार चढ़ाव में हमें कई बार लगता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी परिणाम हमारी इच्छाओं के विपरीत आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और विश्वास से जुटे रहो और परिणाम जो भी आए उसे स्वीकार करो। यह सच्ची भक्ति है, हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करना। जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है, उसे यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, वह उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वह समय अच्छा हो या बुरा, उसे यह विश्वास होता है कि भाग्य ने उसे इस स्थिति में लाकर उसे कुछ खास सिखाना है। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन हम अपनी सोच और कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। भगवान का संदेश यही है कि हमें कर्म करने में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए और कभी भी परिणामों से घबराना नहीं चाहिए। इस संसार में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वे किसी न किसी कारणवश होती हैं। अगर तुम ये समझ पाते हो कि हर घटना तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है,
तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है, लेकिन कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते हो, तब वही कर्म तुम्हारे जीवन को नई दिशा देते हैं। भाग्य के बारे में जब तुम सोचते हो तो तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी शक्ति तुम में है। तुम भाग्य को अपनी मेहनत और कर्म से बदल सकते हो। कृष्ण का संदेश सरल है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। यही कारण है कि कृष्ण हमेशा हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। हमेशा याद रखें, भाग्य वह नहीं है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, बल्कि वह है जो तुम उसे बनाने में सक्षम हो। जब तुम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करते हो, तो भाग्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा से ही तुम्हारा भाग्य आकार लेता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मानसिकता और कर्मों से जुड़ा हुआ है, तो तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करते। कृष्ण हमें यह बताते हैं कि भाग्य के बारे में चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्मों में ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं, और यह तुम्हारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में होगा या नहीं। तुम जितना अधिक अपने कर्मों को सही दिशा में करोगे, तुम्हारा भाग्य उतना ही सही दिशा में अग्रसर होगा। भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता, वह समय के साथ बदलता रहता है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में करोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में बढ़ेगा। कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों में विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य को साकार करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों में पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, उसे भाग्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसके जीवन में हर घटना का उद्देश्य एक बड़ा सत्य सिखाना है। जब तुम अपने जीवन में यह समझ जाते हो कि तुम्हारे भाग्य को तुम स्वयं गढ़ सकते हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे कर्मों और आस्थाओं का परिणाम है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में करते हो, तो भाग्य स्वतः तुम्हारे अनुकूल होता है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब तुम अपने कर्मों में सच्चे इरादे से लगे होते हो, तो तुम्हारा भाग्य वही होता है जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म को देख रहे हैं और तुम्हारे भाग्य को सही दिशा में ढाल रहे हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा होता है। जैसे एक बीज को पहले अंधेरे मिट्टी में रोपित किया जाता है, फिर धीरे धीरे वह सूरज की रोशनी में निकलता है और फूलों से सजता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कठिनाइयों से गुजरते हुए तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देता है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, और यह समय की प्रक्रिया है जो तुम्हारे भाग्य को आकार देती है। जब तुम अपने कर्मों में भगवान का आशीर्वाद महसूस करते हो, तो तुम्हारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। कृष्ण का यह संदेश है कि जब तुम अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ किसी भी काम को करते हो, तो तुम्हारा भाग्य उसी अनुसार फलित होता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को तय करते हैं, और यह कर्म तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलते हैं। याद रखो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा होती हैं, जो तुम्हें एक नई दिशा दिखाती हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, तो तुम अपने संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम उसे अपनी सोच और कर्मों से आकार दे सकते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी जीवन यात्रा के पथ प्रदर्शक होते हैं, और जब तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हो, तो
तो तुम्हारा भाग्य भी उसी दिशा में बदलने लगता है। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझो जो तुम्हारे भाग्य को सुधारने के लिए दिया गया है। भाग्य किसी दूसरे के हाथों में नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी मेहनत, विचार और निष्ठा से बनता है। जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चलते हो और सच्चे दिल से अपने कर्मों को अर्पित करते हो, तो भाग्य तुम्हारे साथ हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों का परिणाम होता है। जब तुम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से जुट जाते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। भाग्य कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह हर पल बदलता रहता है और यह बदलाव तुम्हारे कर्मों के आधार पर होता है। अगर तुम खुद को किसी कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करते हो, तो यह समय है जब तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कोई भी चुनौती स्थायी नहीं होती और भगवान तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम जिस राह पर चलते हो वही तुम्हारा भाग्य बनती है। अगर तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ होगा। सच्चे मन से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और यही कर्म तुम्हारे भाग्य को तय करते हैं। जब तुम इस सत्य को समझ पाते हो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुकूल बदलने लगता है। याद रखो, श्री कृष्ण ने कहा है, अपने कर्मों में ईश्वर को सम्मिलित करो और परिणामों को भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से तय होता है, लेकिन जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तो वह तुम्हारे मार्ग को सुलभ बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लो और परिणामों के बारे में चिंता न करो। अगर तुम सच्चे दिल से अपना काम करते हो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुरूप बनता है। जितना तुम अपने कर्मों में निष्ठा और श्रद्धा रखते हो, उतना ही तुम्हारा भाग्य तुमसे मेल खाता है। भाग्य कभी भी निष्कलंक नहीं होता, वह केवल उसी व्यक्ति के साथ होता है जो अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है। जब तुम अपने कर्मों को सच्चे दिल से करते हो, तो ईश्वर तुम्हारे साथ होता है और तुम्हारा भाग्य बदलने में मदद करता है। कृष्ण ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि वह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब तुम सच्चे दिल से अपने कर्मों को सही दिशा में करते हो, तो तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यही है कृष्ण का दर्शन, कर्म करने में निष्ठा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। याद रखो, भाग्य वही नहीं है जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ घटित होगा। भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से गढ़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास तुम्हारा भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम अगर सही दिशा में कर्म करते हो, तो तुम्हारा भाग्य उसी दिशा में बढ़ेगा। कृष्ण का संदेश है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भीतर है और उसे आकार देने की पूरी शक्ति तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हो, तो भाग्य खुद ब खुद तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। यही है भगवान का आशीर्वाद। जब तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे भाग्य को बेहतर बनाती है। श्री कृष्ण ने हमेशा यह संदेश दिया है कि जीवन के हर पहलू में ईश्वर की कृपा का अनुभव करो। तुम जैसे कर्म करते हो, वैसे ही तुम्हारा भाग्य बदलता है। इसलिए अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा रखो और हमेशा ईश्वर पर विश्वास करो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों और विश्वास के आधार पर बनता है। कृष्ण का यह संदेश जीवन को एक नई दिशा देता है। भाग्य को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को आकार दे सकते हो। जब तुम अपनी मेहनत और श्रद्धा से कर्म करते हो, तो भाग्य खुद तुम्हारा साथ देने लगता है। यह वही समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और भाग्य को अपनी मेहनत से आकार देते हो। जीवन में आई हर चुनौती तुम्हारे भाग्य को बेहतर बनाने का अवसर है। जब तुम इसे समझते हो, तो
तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है और तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति पा लेते हो। कृष्ण के मार्ग पर चलने से तुम्हारा भाग्य बदलता है। ईश्वर का आशीर्वाद तब मिलता है जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो और अपने कर्मों में ईश्वर का समर्पण करते हो। यही है कृष्ण का सच्चा उपदेश और यही है भाग्य को अपने हाथों में लेने का तरीका। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भाग्य हमेशा उस व्यक्ति के साथ होता है जो अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से विश्वास करता है और उसे अपने प्रयासों में ईश्वर का आशीर्वाद मानता है। यही कारण है कि कृष्ण ने हमें जीवन में कर्मों को अपने आत्मा का हिस्सा बनाकर जीने की सलाह दी। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी श्रद्धा और समर्पण से जुटा रहता है, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। उसका विश्वास केवल अपने कर्मों पर होता है और यही विश्वास उसकी सफलता का कारण बनता है। अगर तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो भाग्य स्वतः तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। कर्म का फल भाग्य से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का कोई स्थिर रूप नहीं होता, वह समय, परिस्थिति और कर्मों से बदलता रहता है। इसीलिए कृष्ण हमें हमेशा यह सिखाते हैं कि हम अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के आधार पर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म ही जीवन का असली सार है। कृष्ण ने हमेशा हमें यही समझाया कि भाग्य का कोई भी स्थिर रूप नहीं होता। अगर तुम पूरी मेहनत और श्रद्धा से कर्म करते हो, तो भाग्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा होता है। जब तुम अपने कार्यों में निष्ठा से लग जाते हो, तो ईश्वर तुम्हारे साथ होता है और तुम्हारा भाग्य स्वीकृत हो जाता है। यह एक महान सत्य है कि हम अपनी मेहनत और निष्ठा से अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि भाग्य कभी नहीं रुका रहता, वह निरंतर बदलता है। जब तुम अपने कर्मों को अच्छे इरादों और ईश्वर के आशीर्वाद से करते हो, तो तुम्हारा भाग्य समय के साथ बदलता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। तुम जिस रास्ते पर चलते हो, वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। कृष्ण यह बताते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों और प्रयासों का ही फल है। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो, तो तुम्हारे भाग्य में भी वही सच्चाई और सफलता की परछाई होगी। यही है कृष्ण का संदेश। कर्म करो और भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम्हारी निष्ठा और विश्वास से होता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार भाग्य को नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने कर्मों में भगवान का आशीर्वाद महसूस करते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ हो जाता है। अगर तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करोगे और अपने कर्मों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखोगे, तो भाग्य का कोई भी विपरीत पक्ष तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्म तुम ईश्वर के लिए करते हो, वही कर्म तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। जब तुम अपने कार्यों में ईश्वर के प्रति समर्पण करते हो और पूरी निष्ठा से उसे निभाते हो, तो तुम्हारा भाग्य उसी के अनुरूप बदलता है। जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे तुम्हारे कर्मों और विश्वासों का परिणाम होती हैं। तुम्हारा भाग्य वही होता है जो तुम अपनी मेहनत और निष्ठा से बनाते हो। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में किसी भी परेशानी को सच्चे दिल से और भगवान पर विश्वास रखकर पार किया जा सकता है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य का असली निर्माण करता है, और जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम्हारा विश्वास और आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म करो, नतीजों को भगवान पर छोड़ दो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे सबसे अच्छे हित के लिए है। यही सच्चा आस्तिक जीवन है। तुम्हारे भाग्य का कोई भी बुरा पल एक दिन अच्छे पल में बदल जाएगा, जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे।
यही है भगवान का आशीर्वाद और जीवन का सच्चा मार्ग। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हमारी मेहनत और समर्पण से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुमसे जुड़ा है, लेकिन तुम अपनी मेहनत से इसे बदल सकते हो। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह समय ही होता है जो तुम्हारे भाग्य को आकार देता है। जब तुम कठिन समय का सामना करते हो, तो समझो कि यह केवल तुम्हारी आत्मिक शक्ति को परखने का समय है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यही समय तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आता है। कठिनाइयाँ और संघर्ष एक अवसर होते हैं जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने का मौका देते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर का समर्पण करता है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। हर कठिनाई के बाद सफलता का पल जरूर आता है और यही सफलता तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देती है। तुम जब खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो, तो जीवन के सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से भयभीत न हो। जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से तय होता है, कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं और उन्हें भगवान के आशीर्वाद से जोड़ते हैं, तो हमारी जिंदगी के हर पल में सुख और सफलता का अनुभव होता है। वह कहते हैं, कर्मों में ईश्वर का आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखो और भाग्य अपने आप तुम्हारे पक्ष में होगा। भाग्य को नियंत्रित करना केवल तुम्हारे हाथ में है। जब तुम कर्मों में पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगे रहते हो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बदलता है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। इसलिए हर कार्य में भगवान का आशीर्वाद मांगो और यही विश्वास तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब तुम अपने कर्मों में ईश्वर का समर्पण करते हो, तो तुम्हारा भाग्य उसी के अनुरूप बदलता है। यही भगवान का आशीर्वाद है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी स्थिति से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। कठिन समय आता है, लेकिन वह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। तुम जब भी अपने कर्मों में निष्ठा और श्रद्धा से लगे रहते हो, तो तुम्हारा भाग्य स्वाभाविक रूप से बदलता है और तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। कृष्ण ने हमें यह समझाया कि कर्म ही जीवन का सार है। अगर तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो, तो तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमेशा समय के साथ तुम्हें मिलता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो, तो तुम्हारा भाग्य भी उसी के अनुरूप बदलता है। यह सत्य है कि तुम जो कर्म करते हो, वही तुम्हारे भाग्य को आकार देता है। इसीलिए कर्मों में सच्चाई और ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखो और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। इस तरह कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और कठिनाई को अपने कर्मों और विश्वास के साथ पार किया जा सकता है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारी मेहनत और निष्ठा से वह बदल सकता है। हमेशा विश्वास रखो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वह तुम्हारे सबसे अच्छे हित के लिए है और यही विश्वास तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा।
श्री कृष्ण का संदेश साफ और स्पष्ट है। भाग्य कभी भी स्थिर नहीं होता, वह उस व्यक्ति के साथ बदलता है जो अपने कर्मों में सच्चाई और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखता है। कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारे प्रयासों का ही परिणाम हमारे भाग्य के रूप में सामने आता है। भाग्य को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति हमारे कर्मों और विश्वास में निहित है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने जीवन को जितना चाहें उतना बेहतर बना सकते हैं। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, समय के साथ बदल सकती हैं, बशर्ते हम अपने कर्मों में ईश्वर का समर्पण और निष्ठा बनाए रखें। जब हम पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं और यही आशीर्वाद हमारे भाग्य को सकारात्मक दिशा में बदलता है। हमेशा यह याद रखें कि भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि कोई भी समस्या या चुनौती स्थायी नहीं होती। हमारी मेहनत, हमारी ईश्वर पर विश्वास और हमारी सही दिशा में किए गए कर्म हमें उस कठिनाई से बाहर निकालते हैं। भाग्य कभी भी निरंतर नहीं रहता, वह समय के साथ बदलता है। यदि तुम अपनी दिशा सही रखते हो और कर्मों में सच्चाई से आगे बढ़ते हो तो भाग्य अपने आप तुम्हारे पक्ष में बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपने कर्मों को सच्चे दिल से करते हो तो भाग्य तुम्हारा साथ देगा। यह दिखाता है कि भाग्य का निर्माण केवल भाग्यशाली घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से होता है। जब हम सही कार्य करते हैं तो हमारे भाग्य में अच्छे परिणाम आते हैं। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में कोई भी मुसीबत या कठिनाई इस बात का संकेत नहीं है कि हमारा भाग्य खराब है। यह एक अवसर है जो हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारे कर्मों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। जब हम यह समझते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो भाग्य भी खुद ब खुद हमारे साथ हो जाता है। कृष्ण के उपदेश का असली मतलब यही है। यदि तुम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हो तो तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता छोड़ दो और भगवान पर विश्वास रखो। वह तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे अनुकूल देगा। यही कृष्ण का संदेश है। भगवान ने हमें यह सिखाया कि भाग्य कोई बाहरी तत्व नहीं है बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास और कर्मों से तय होता है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। यही है कृष्ण का सच्चा उपदेश। कर्म करो और भाग्य के परिणाम पर न सोचो, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। कृष्ण के अनुसार यदि हम अपने कर्मों को निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं तो भाग्य के बुरे पल भी अच्छे समय में बदल सकते हैं। यही है कृष्ण का आशीर्वाद जो हमारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देता है। इसलिए हर पल में विश्वास रखो और ईश्वर के मार्ग पर चलो। तुम्हारे कर्मों और विश्वास से तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। जब तुम अपने कर्मों में ईश्वर का समर्पण करते हो और पूरी निष्ठा से काम करते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें असफल नहीं कर सकती। यही है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन देता है। भाग्य को अपनी मेहनत और समर्पण से आकार दो और हमेशा विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है। यही है कृष्ण का सच्चा संदेश और यही है जीवन का मार्ग। जब हम कृष्ण के उपदेशों पर विचार करते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भाग्य का निर्माण हमारी सोच और हमारे कर्मों से होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्कलंक और ईश्वर की इच्छा से जोड़े रखता है उसके लिए भाग्य कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। कृष्ण ने यह सिखाया कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है। यह केवल हमारे विचारों, हमारे दृष्टिकोण और हमारी मेहनत का परिणाम है। कृष्ण का यह विचार हमें यह समझाने के लिए है कि हमें अपने भाग्य का दोष किसी और पर नहीं डालना चाहिए।
अगर कोई समस्या या चुनौती हमारे सामने आती है तो यह समय का हिस्सा है और हमें इसे पार करने के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत करना होगा। हमें किसी भी परिस्थिति से हार मानने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर कठिनाई और हर दुख में एक सीख छिपी होती है और यही हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग बनती है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमें अपने भाग्य को बदलने के लिए पहले अपनी सोच और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध रूप से करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो भाग्य का कोई भी बुरा पक्ष हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। इस बात का स्पष्ट उदाहरण कृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है, जहां उन्होंने कई बार विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनके निष्ठावान कर्मों और भगवान के प्रति विश्वास ने उनका भाग्य हमेशा बदल दिया। कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी भाग्य को भाग्य के रूप में नहीं स्वीकार किया। उन्होंने हमेशा अपनी मेहनत, अपने कर्मों और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण से अपनी स्थिति बदली। यह हमें यह सिखाता है कि भाग्य का कोई स्थिर रूप नहीं होता। जब हम अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा रखते हैं, तो भाग्य अपने आप हमें उसके परिणाम के रूप में उपहार देता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे रहें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी कोशिशों के बाद परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। जब हम सच्चे दिल से कर्म करते हैं, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे पक्ष में आता है। हमें कोई भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जब हम किसी भी परिस्थिति में सही कर्म करते हैं, तो भाग्य अपने आप हमारे पक्ष में होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, और यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लेते हैं, तो भाग्य हमें कभी निराश नहीं करता। कृष्ण के अनुसार हमें अपने भाग्य को बदलने के लिए सबसे पहले अपने कर्मों को शुद्ध और निष्ठावान बनाना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, तो कोई भी बल, कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। हमारी मेहनत और हमारी विश्वास ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि भाग्य का कोई भी बुरा पल स्थायी नहीं होता। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेते हैं, तो भाग्य हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां हमें हमारी मंजिल मिलती है। कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब बदलता है। इसीलिए हमें अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हार मानने का विचार नहीं करना चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश जीवन को एक नई दिशा देता है। हमें भाग्य को लेकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों में सत्य और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो भाग्य हमेशा हमारे साथ होता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए होगा वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह कभी नहीं आएगा। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे अच्छे के लिए देता है। इसलिए कृष्ण का यह संदेश स्पष्ट रूप से यह कहता है कि हमें भाग्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी मेहनत और अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो हमारा भाग्य हमेशा हमारे पक्ष में होता है। कृष्ण के उपदेशों में यह भी छिपा हुआ है कि हमें जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति को असंभव नहीं समझना चाहिए। जो कुछ भी हम चाहते हैं, वह केवल हमारी निष्ठा, हमारे विश्वास और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। भाग्य कोई ऐसा तत्व नहीं है
जिसे हम बदलने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर रहें। यह हमारे अंदर की शक्ति और कर्मों का परिणाम है। जैसे जैसे हम अपनी मेहनत और सकारात्मकता में विश्वास रखते हैं, वैसे वैसे हमारा भाग्य भी बदलता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी उद्देश्य से हो रहा है। हम जब किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह उस उद्देश्य के हिस्से के रूप में आता है जो हमारे जीवन में स्थापित है। यह कष्ट और संघर्ष हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं, हमारी क्षमता को पहचानने में मदद करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह हमें अधिक मजबूत बनाता है। यही भाग्य का काम है, हमें तैयार करना, हमें सही दिशा में ले जाना। कृष्ण का एक और अहम संदेश यह है कि भाग्य को बदलने की शक्ति हमारे हाथों में है, क्योंकि भाग्य का वास्तविक रूप हमारे कर्मों और हमारी सोच में निहित है। जब हम अपने कर्मों में सही मार्ग अपनाते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भाग्य स्वाभाविक रूप से हमारे पक्ष में होता है। हमें कभी भी अपने भाग्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत और निष्ठा ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के खेद या पछतावे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वह हमारे लिए सबसे अच्छा था। हमें ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे कर्मों का सबसे अच्छा फल देता है। हमें केवल सही कार्य करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे लिए अच्छा होगा वह हमें मिलेगा। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि भाग्य के बारे में अधिक सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा से लगे रहते हैं तो भाग्य अपने आप हमें उसके उपयुक्त फल देता है। किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट के बावजूद अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भाग्य का हिस्सा है। भाग्य को बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो भाग्य हमारे पक्ष में हो जाता है। यही कृष्ण का वास्तविक उपदेश है। जब हम कर्मों के साथ सच्चे होते हैं तो भाग्य हमें कभी निराश नहीं करता। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में और अधिक जागरूक करता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें एक नई दिशा देता है और यही हमारे भाग्य को बदलने का कारण बनता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है। यह हमारे कर्मों, हमारे प्रयासों और हमारे विश्वास का परिणाम है। हमें जीवन में कभी भी यह सोचकर रुकना नहीं चाहिए कि हम किसी विशेष स्थिति में फंसे हुए हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो भाग्य हमेशा हमारे साथ होता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं तो भाग्य हमें अपने सबसे अच्छे रूप में दिखाई देता है। कृष्ण का संदेश यह है कि हमें भाग्य के बारे में चिंता करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो भाग्य हमें खुद ही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है। यहाँ तक कि यदि जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे जीवन का हिस्सा है। यह हमें और मजबूत बनाता है और हमें अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें कभी भी भाग्य पर विश्वास खोने नहीं देना चाहिए। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा भाग्य हमारे पक्ष में होता है। इसलिए हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भाग्य को बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। हमें अपने कर्मों में ईश्वर की कृपा और सच्चाई को शामिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं
और अपनी मेहनत में निरंतर लगे रहते हैं तो भाग्य अपने आप हमारे पक्ष में होता है। यही कृष्ण का सच्चा उपदेश है। आप सभी को श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित और मार्गदर्शित रहने की शुभकामनाएं। यह जीवन एक यात्रा है और हम सभी को इस यात्रा को सही दिशा में चलने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसे समझकर सही कर्मों के साथ विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जाएं। कृष्ण के मार्ग पर चलकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक विचार और उपदेश अच्छे लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। साथ ही आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।